अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 3A का चौथा सवाल हम लोग करेंगे। चौथे सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है आपको? योगात्मक प्रतिलोम। अब क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमने उस दिन पूर्णांक देखे थे। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, दो तरह के होते हैं। जैसे कि हमने एक बार फिर से उनको देख लें। 17 ये धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक? ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि संख्या का मान तो वही रहे, लेकिन अगर धन है तो उसका ऋण हो जाए और ऋण है तो उसका धन। जैसे ये धनात्मक है 17, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -17। कितना होगा? ये माइनस का 25 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 25 या प्लस का 25। समझ में आ रही है बात? और इतना सा काम है, देखो आप हम लोग करने की कोशिश। यानी कि धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक संख्या का धनात्मक। बस इतना सा काम करना है। तो पहला कितना है? +9 का पूरा लिखेंगे हम लोग ऐसे, का योगात्मक प्रतिलोम। बताइए कितना होगा? +9 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना होगा? बताओ। 9 होगा। ये सही है? गलत है? कितना होगा? क्योंकि ये कैसा है, तो ये कैसा होगा? आई बात समझ में? चलिए दूसरा, -21 का योगात्मक प्रतिलोम। बताइए कितना होगा? कितना होगा? अरे तुम लोग तो एक ही मिनट में सीख गए। यही बात मैं कहता हूं, अगर आप लोग लिख रहे होते, पढ़ रहे होते तो समझ में नहीं आता। इसलिए कहता हूं कि जब बता रहे हुआ करें तो थोड़ा ध्यान से देख लो, सबकी समझ में आ जाएगा। अगला कितना है देखो, प्लस का 39। देखो किताब में, अब प्लस का 39। बताओ इसका कितना होगा? पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे देखो, ये है कितना होगा? अगला कितना है? नहीं, माइनस का 41 है। कितना है? बताओ इसका कितना होगा? कितना होगा? उसके अगला कितना है? प्लस का 91। उसका कितना होगा? तो इस तरह से पूरा लिख लिख के आप सबको करेंगे। कर लेंगे? अवनीत पीछे बैठ गया बेटा, इसमें बैठ जाता, इसमें भी जगह थी, है ना? आ गया समझ में? कर लोगे? चलिए अब करते हैं 5। ये चौथे सवाल के बाकी खंड कर लेना अपने आप। मैंने 2 करा दिए, बाकी आप अपने आप। ठीक। अब 5वें सवाल में कह रहे संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। अब संख्या रेखा कैसे खींचती है? स्केल से, पैमाने से आप सीधी एक रेखा खींच देना है जी। ठीक है। इसमें बराबर दूरी पर आप निशान लगा लेना, थोड़ी थोड़ी दूर पर। स्केल से ही चाहे 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लेना आप। लग गए? बीच में आपने कहीं पर भी एक शून्य लिख दिया। एक तरफ इधर कैसे होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक और इधर होंगे धन पूर्णांक। +1, +2, +3, +4, +5, +6, -1,
-2 -3 -4, इतना हो गया। अब कहाँ आए मैं बताइए, कितने को प्रदर्शित करना है, बोलिए बोलो कितना करना है, प्लस का 4। बताओ कहाँ है प्लस का 4, दिख रहा है? आ जाओ तुम ही आ जाओ, कैसे प्रदर्शित होगा बताओ काम में। अच्छा एक मैं कर देता हूं फिर देखना। प्लस का 4 ये है, इसके ऊपर ये लगाया 3 और लिखिए प्लस 4, हो गया। बहुत कठिन काम है ना, कठिन लगा? ऐसे खा करेंगे, ऐसे गा करेंगे, ऐसे खा करेंगे, सबको ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब खा में कितना लिखना है, माइनस का 9। अब देखो अगर इस पे करना होता तो परेशानी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 4 तक है, तो हम थोड़ा जीरो उधर खिसका के लिख देंगे, क्योंकि हमें माइनस के 9 का करना है ना। तो संख्या रेखा जब हम बनाएंगे तो पहले लाइन तो सीधी ऐसे खींची और बराबर दूरी पे आपने निशान भी लगा लिए। और जीरो बनाते समय जीरो थोड़ा इधर खिसका लिया, क्योंकि हमें मालूम है इधर -9 इधर को भागेगा ना, तो थोड़ा जीरो उधर को हटा के लगा लिया। तो मर्जी है हमारी, कहीं पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल यहां लगा लेते हैं, तो खत्म थोड़ी हो रहा है। तो अब लिखिए इधर क्या आएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 और इधर माइनस का 1, ऐसे करते हुए इधर आएंगे। कौन लिखेगा बताओ, कौन करेगा, जल्दी बताओ, करोगे? अरे गिनती लिखनी नहीं आती है? अरे नहीं नहीं, गिनती भी लिखना नहीं है, बता तो कितनी शर्म की बात है। आ जाओ जल्दी से, अब हिम्मत आई, जब शर्म वाली बात आई तो लिखो। इतना बड़ा लिखना है कि उसके नीचे ही आ जाए निशान के, थोड़ा छोटा छोटा पास पास लिखो, थोड़ा पास पास, हाँ थोड़ा छोटा, हाँ हाँ बेटा इसके नीचे को ना, उसी के नीचे रहे, हाँ निशान इतनी दूर क्यों लगा, पास में लगाओ थोड़ा सा, हाँ शाबाश। हाँ करो प्रदर्शित, हट गया देखो, हटो, दिख रहा है बिल्कुल लाइन की सीध में आए, लाइन को सीधे ऊपर करते हुए, इसके ले लो, हाँ -9 हो गया। अब मान लो इतने पे भी हमने बनाया होता, तीर हमारा यहीं रह जाता, तो तीर मत लगाना, लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेना। अगर मालूम चला कि आपका कम रह जाए, लिखने पे भी इतना ही बना होता, तो आप तीर नहीं लगाया होता, आप इस लाइन को और बना देते। ठीक है, इस हिसाब से करना, तो कर लोगे ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित। ये हो गए, अगला कितना है, प्लस का 7, फिर प्लस का 7 उधर को भागेगा। देखो अब मान लीजिए इतना होता तो आप क्या करते, मिटाओ इसको और इसको और आगे बढ़ा दो, प्लस का 6 प्लस का 7 वो प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, जितनी चाहे लंबी कर दो, है ना। तीर मत लगाओ, बस तीर हटा दो, हो जाएगा ना। आया बात समझ में? चलो अब अगला सवाल, नहीं अगला सवाल थोड़ा अलग किस्म का है, उसे हम लोग बाद में करेंगे, पहले यही 2 सवाल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया ना, पक्का कर लोगे अपने आप, उतार लो, इसको उतार लीजिए और आगे सवाल कर लीजिए।